हाँ जी बेटा, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। वट एवर यू ईट, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम डैट। जो भी आप खा रहे हो उससे एनर्जी मिलना। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, हमारे बॉडी का कोई सेल है, उसमें दोनों चीजें एंटर कर गई। फूड एंटर किया बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑक्सीजन एंटर की विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये दोनों चीजें हमारी बॉडी के सेल में जाएंगे और सेल में जाके फूड जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और एज अ रिजल्ट फूड क्या है, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। एज अ रिजल्ट फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो तीन चीजें प्रोवाइडेड होंगी, वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वन इज द वाटर एंड थर्ड वन इज एनर्जी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई वी ईट फूड इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी। चलिए, जब भी खाना हमारी बॉडी के सेल में जाएगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू दीज टर्म्स। अभी रेस्पिरेशन में दो चीजें आती हैं बेटा, वन इज द ब्रीदिंग, अदर वन इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग मीन्स गैसेस का एक्सचेंज होना और रेस्पिरेशन मीन्स खाने का ऑक्सीडाइज हो जाना इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी। चलिए, रेस्पिरेशन दो तरह की है, वन इज एरोबिक, अदर वन इज एरोबिक। अगर तो खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस नीडेड है तो उसको बोलते हैं एरोबिक। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना ब्रेक डाउन हो रहा है उसको बोलेंगे एरोबिक। अगर इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हो रही है तो वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए बेटा, अभी इसी टॉपिक को डिटेल में करते हैं कि कैसे खाना और कितने ब्रेक डाउन होता है और कितने मॉलिक्यूल्स एनर्जी के मिलते हैं। ठीक, चलिए बेटा, पहले तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलके खाना और ऑक्सीजन बनता था और यहाँ पे खाना और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्लूकोज, दैट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। जब भी हम लोग ग्लूकोज हमारी बॉडी में इनटेक करते हैं तो वो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, पायरुविक एसिड। अभी ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। पायरुविक एसिड का बेटा आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको पता होना चाहिए कि पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा और साथ में कुछ एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस और ये वाला प्रोसेस जो है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, टेक्स प्लेस इन आवर साइटोप्लाज्म। सो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो गया इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है बेटा, चलिए, एंड दिस प्रोसेस डू नॉट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन। दैट्स वाई ये सभी के लिए सेम होगा, चाहे वो ऑर्गेनिज्म एरोबिकली रिस्पायर करे चाहे एनारोबिकली। चलिए, अभी ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर वो पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है, तो वो हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया नाम की ऑर्गेनेली में ब्रेक डाउन हो जाएगा। कौन, पायरुविक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 मॉलिक्यूल एटीपी। हाउ मच, 38 मॉलिक्यूल एटीपी। दैट मीन्स अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम लोगों को 38 मॉलिक्यूल एटीपी मिलती है। और वो कौन सी ऑर्गेनेली में जनरेट हो रही है एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट होती है एटीपी की फॉर्म में। दैट्स वाई हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते थे। अभी पायरुविक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ब्रेक डाउन हो जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेब साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, क्रेब साइकिल। चलिए, ये प्रोसेस जो है नॉर्मली हमारी बॉडी में हो रहा है, अभी भी हो रहा है, सारा टाइम यही प्रोसेस चलता है। ठीक है, बट ड्यूरिंग विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके चुके हो तो उस टाइम में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं, बॉडी मसल्स हैं, वो हेस्टन करके रिस्पायर करते हैं, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो कम हो जाती है। उस केस में पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन होता है इनटू लैक्टिक एसिड। अभी पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड था, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 लैक्टिक एसिड एंड जस्ट 2 मॉलिक्यूल एटीपी जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, दैट मीन्स आपके 36 एटीपी का मतलब आपको लॉस हो गया अगर हम लोग एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं।
चलिए नेक्स्ट। और अभी ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में क्या करेगा, ये लैक्टिक एसिड ना आपके बॉडी मसल सेल्स में जाके हमारे मसल सेल्स में ये वाला लैक्टिक एसिड जो है वो अकुमुलेट हो जाएगा। अकुमुलेट मीन्स इकट्ठा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट इट कॉजेस मसल क्रैम्प्स। तो आपको मसल क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। अभी मसल क्रैम्प से रिलीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉट वाटर मसाज जो है वो देंगे। तो उस वजह से जो लैक्टिक एसिड अकुमुलेट हो रखा है उस जगह पे वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे बॉडी सेल्स फिर से एरोबिकली रिस्पायर करने लग जाते हैं। ठीक, चलिए अभी बात करते हैं यीस्ट के केस में। अभी यीस्ट को बेटा आपने क्या किया, एक कोई भी ग्लूकोज कंटेनिंग फूड आइटम ले ली। चलिए आपने जैसे कोई फ्रूट जूस ही ले लिया, उसमें आपने यीस्ट ऐड कर दिया और ऊपर से उसका लिड कवर कर दिया, है ना। तो दैट मीन्स ऑक्सीजन जा नहीं रही। सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे में तो लैक्टिक एसिड बनता था, बट यीस्ट के केस में एक इथेनॉल प्रोड्यूस होगा जो कि अल्कोहल का ही एक फॉर्म है। 2 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल को बोलते हैं इथेनॉल। तो इथेनॉल बनती है, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल एटीपी। अभी इथेनॉल 2 कार्बन है तो 2 × 2 4 कार्बन, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल ही एटीपी। तो यीस्ट के केस में सब कुछ 2 2 2 होता है, ये याद रखना है आपने। तो यीस्ट के केस में ग्लूकोज का इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाना प्रोसेस को बोलते हैं बेटा जी फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। चलिए दोबारा से रिकॉल करती हूँ। हमारी बॉडी में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस 38 मॉलिक्यूल एटीपी। अगर वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो हमारे मसल सेल्स में ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा प्लस 2 एटीपी। और यीस्ट के केस में अगर यीस्ट को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो उसमें बनेगा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एटीपी। चलिए थैंक यू बेटा।